जब मैंने इस कमरे में अपना पहला कदम रखा था, इस कमरे में कुछ नहीं था, 2 चारपाइयाँ और 2 बक्सों के अलावा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। तो आज दिन है शब बरात का। पहले तो आप सबको शब बरात बहुत बहुत मुबारक हो। और उसके बाद अब हम आएंगे अपने व्लॉग की तरफ। तो आज मेरा जो व्लॉग बनाने का इरादा था वो यही था कि रोज़ जब भी कोई सामान लेता था, हमने न्यू बेड लिया। मेरे वैसे बहुत ही कम सब्सक्राइबर होंगे, क्या पता ज़्यादा भी हों, जो फिरोज़ के चैनल पे भी हों, मेरे चैनल पे भी हों, सेम हो, लेकिन जो हैं उन्हें पता होगा इस बात का। जब उन्होंने फिरोज़ ने बेड लिया, अलमारी ली, हमारे कमरे का जो भी सामान है उन्होंने एक एक चीज़ करके ली। तो वीडियो बनाते थे, उनके ऊपर बहुत कमेंट आते थे कि आप अपना जो सामान है आप इकट्ठा कर रहे हो, ले रहे हो, तो क्या आपको आपकी वाइफ को जहेज़ में कुछ नहीं मिला? तो बस आज मेरा व्लॉग का यही मकसद था कि मैं आपको बताऊं कि मुझे जहेज़ में क्या मिला और क्या नहीं मिला, या क्यों नहीं मिला। जो आप लोगों के सवाल थे बस उन्हीं का जवाब दूं। तो मेरे जो अब्बू हैं वो कोई अमीर नहीं है बहुत ज़्यादा, बस इतना कमा लेते थे कि घर का खर्च कर लेते थे बस। यानी हम लोग नॉर्मल फैमिली से हैं। उनसे जितना हो सका उन्होंने बस हमें शादी कर दी। दहेज नहीं हो सका, उन्होंने नहीं दिया। और जहाँ ससुराल वालों की बात है वो भी ऐसी नॉर्मल फैमिली है, उनसे हमारी शादी बिल्कुल ही नॉर्मल हुई। कोई ज़्यादा धूम धड़ाके नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। और दहेज ना मुझे मेरे अब्बू ने दिया, अम्मी तो थी नहीं जो होता है, ये तो औरतों का काम होता है, वो कुछ चलो लेडीज़ चीज़ें कर लेती, कपड़े वपड़ों के इंतजाम, लेकिन अम्मी थी नहीं, अब्बू को कुछ पता नहीं था इस बारे में उस वक्त। और दहेज का सामान वो भी नहीं दिया। तो ये हो गया मेरे मायके का हाल। और ससुराल वालों की बात की जाए तो वो भी एक नॉर्मल फैमिली है। फिरोज़ अब माशाल्लाह से अच्छा कमाते हैं, तो हमारे कुछ हालात सही हो गए हैं। लेकिन पहले तो बस मेरे ससुर जी कमाते थे, फिरोज़ का कोई ज़्यादा काम नहीं था जब मेरी शादी हुई। तो इसीलिए मेरे ससुराल वालों की तरफ से भी ज़्यादा कुछ नहीं था। जब मैं यहाँ आई तो मुझे सिर्फ एक रूम मिला, जो कि एक रूम तो अभी भी यही है आपके सामने है। और उसके साथ हमारी होती थी यहाँ पे 2 चारपाई, जहाँ पे बेड है यहाँ पे 2 चारपाइयाँ होती थी और 2 छोटे छोटे बैग्स थे जिसमें मैं कपड़े रखा करती थी। बस इसके अलावा कुछ नहीं मिला। मेरा पूरा कमरा खाली था। आप लोगों को पिक्स भी नज़र आ रही होगी कि किस तरह से मेरी पुरानी कमरे की तस्वीर है, किस तरह से नजर था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने सोचा कि ऐसे तो कुछ नहीं होगा, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। कहते हैं ना, अल्लाह मियाँ उसी को देता है जो खुद अपने हाथ पाँव मारते हैं, चलाता है, काम करता है। तो फिर हम दोनों मियाँ, तो हमारे घर के हालात ऐसे थे कि हम सिर्फ घर का खर्चा पूरा कर सकते थे, अब्बू और फिरोज़ मिल के। और छोटी मोटी ज़रूरियात भी हमारी ज़्यादातर कंप्लीट नहीं होती थी। तो फिरोज़ ने यूट्यूब चैनल बनाया, उसने सोचा कि चलो यहाँ से कुछ मेहनत करके अर्निंग की जाए। लेकिन फिर फिरोज़ ने कहा हम दोनों इकट्ठे बनाते हैं, यानी हम दोनों मियाँ बीवी। फिरोज़ ने फिर मेरी भी वीडियो बनाई, मुझे अपनी इकट्ठे वीडियो में ले आए। तो हम लोगों ने तो मेहनत की कि चलो हमारे हालात को सुधरेंगे, हमारी फैमिली के हालात सुधरेंगे। लेकिन हमारे जो गांव वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, इन लोगों ने बहुत ही हम पे कमेंट किए कि आप बहुत ही यानी गंदे होते जा रहे हैं, आप अपनी बीवी को चढ़ा रहे हैं। यानी उन लोगों के माइंड चेंज थे। पहले तो फिरोज़ ने अपना माइंड चेंज किया, मतलब उनका माइंड ऐसा नहीं था। उन्होंने बस फैमिली को थोड़ा सा समझाया, फैमिली ने सपोर्ट किया हमें। लेकिन रिलेटिव्स और जो हमारे पड़ोसी हैं, ये लोग हमें घर तक आके यानी हमारे दादा दादी को धमकी देते थे कि आप लोग ऐसे लोगों को हम यानी अपने गांव में नहीं रहने देंगे, आपके बच्चे बहुत ही ओवर होते जा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को समझाएं। लेकिन फिर हमने उनकी बातें भी सुनी, बहुत ही सुननी पड़ी। उसके बावजूद हमने यहाँ पे बहुत मेहनत की और काम करते रहे। उसके बाद आज 2 साल बाद हमें एक ऐसा मकाम हासिल हुआ कि हम अपनी हर ज़रूरियात, हर खुशी पूरी कर सकते हैं, सिर्फ अपनी नहीं अपनी फैमिली की भी। माशाल्लाह से आज हमें अल्लाह ने बहुत दिया है। तो आज भी मुझे याद है कि 2 साल पहले जब मेरी हानिया इस दुनिया में आई थी तो उस वक्त हमारे हालात बहुत ही ख़राब थे। जो हमारे हॉस्पिटल्स के चार्जेस थे, दवाई वगैरह, यानी सबका जो ख़र्चा था वो हमने कुछ लोगों से उधार लिया था और कुछ बैंक के ज़रिए हमने लोन लिया था, क्योंकि ये डिलीवरी वगैरह इसमें भी बहुत पैसा लग जाता है। हमारी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि हम अपने इस तरह के खर्चे कर सकें। मतलब जो दवाई वगैरह होते हैं ये भी हमारे लिए लेना बहुत मुश्किल था। बस आज अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र है, आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया
वो तो अभी लाइट भी चली गई और मेरी वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन मैं ऐसे ही कंप्लीट करूँ क्योंकि अब लाइट का तो कोई भरोसा नहीं कर पाएगी। तो जब मैंने इस कमरे में अपना पहला कदम रखा था, इस कमरे में कुछ नहीं था, 2 चारपाइयाँ और 2 बक्सों के अलावा कपड़े वगैरह हर चीज़ हमने खुद ख़रीदी। मेरी कुछ सासू मम्मी ने लेके दी, कुछ 1-2 सूट मैके वालों ने, ज़्यादातर फिरोज़ ने। बस उसके बाद हम एक चीज़ करके लेते रहे। जैसे हमें कामयाबी मिलती रही वैसे ही हम लेते रहे। हर महीने अपनी पेमेंट पे एक चीज़ ले ली, फिर नेक्स्ट मंथ एक चीज़ ले ली, और आज माशाल्लाह से हम जो चीज़ लेना चाहें अभी भी ले सकते हैं। हमारा कमरा लेकिन इतना फुल हो गया है कि हमारे कमरे में अब जगह नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे कमरे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारा कमरा इतना फुल है। छोटा सा एक तो मेरा कमरा है, इतना बड़ा भी नहीं है। उसमें पहले हमने ये बेड लिया, चरपाइयों की जगह यहाँ चरपाइयाँ पहले हुआ करती थी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमने अलमारी ली, क्योंकि जो मेरे बैग थे वो हानिया भी थी आखिर, फिर 2 हम थे, हमारे कपड़े कुछ ज़्यादा ही थे तो वो बैग्स में कब नहीं आते थे, तो हमने सोचा अलमारी इम्पोर्टेंट है, अलमारी ली। और फिर उसके बाद हमने एक स्टैंड लिया। बस ऐसे एक करके हमने सामान लिए। उस फिर पिछले महीने हमने लिया LCD और इस मंथ हमने ली एक AC। अभी भी हम जो चीज़ चाहें ले सकते हैं, क्योंकि मेरे रूम में अभी सोफ़े नहीं है, टेबल्स वगैरह नहीं है। मेरा बहुत दिल करता है कि ऐसी चीज़ें मैं और लूँ, लेकिन परेशान हूँ, मजबूर है कि हमारे रूम्स में अब जगह नहीं है। जो मेरी सासू मम्मी का रूम है वो भी फुल है, उनके कमरे में भी जो है बैग्स, बक्से, फ्रिज, बहुत सारी चीज़ सामान है उनके कमरे में भी। और हमारे कमरे में, हमारे घर में कोई एक्स्ट्रा रूम भी नहीं है जहाँ पे हम अपने जो कुछ सामान है वहाँ पे रख दें, अपने शौक़ पूरे कर लें। इसलिए हम नहीं ले सकते फ़िलहाल, तो हम मजबूर हैं। जब क्योंकि मेरा मैका है कराची में, वहाँ से मेरा वो आते हैं, बहन भाई आते हैं, तो हमारे पास जगह नहीं होती। तो पहले हमारा इरादा है हम घर बनवा लेंगे, और घर बनवाने के बाद जो भी हमारे सामान का शौक़ है वहीं पे जाके पूरा करेंगे। तो हमने अपने कमरे में इतना सब कुछ रखा और ये सब कुछ लिया, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से लिया, क्योंकि अगर आप लोग हमें सपोर्ट ना करते हम कहाँ इस लायक थे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट की। हम अपना घर भी इंशाल्लाह शुरू करवाएंगे, वो भी आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। अगर आप लोगों की ऐसी सपोर्ट बनी रही तो इंशाल्लाह मेरा घर जल्दी बन जाएगा। और अभी लाइट भी जा चुकी है क्योंकि रूम्स वगैरह बंद हैं, बाहर भी गर्मी बहुत है, अंदर हफ्स हो गया, मुझे पसीना भी बहुत आ रहा है। हानिया बेचारी यहीं पे खेल रही है, चुप करके बैठी है अंधेरे की वजह से। अब पता नहीं बिजली कब आएगी, क्योंकि यहाँ तो ऐसे ही होता है, कभी बिजली चली वैसे तो जाती नहीं, लेकिन कभी चली जाती है तो उसका कोई भरोसा नहीं था, घंटे बाद आएगी या 2 घंटे बाद, लेकिन चलो आ जाएगी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो कल मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।